बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नादिया खान के शौहर फैसल राव के बारे में। फैसल राव की दूसरी बीवी ने इंकशाफ किया है। उसने कहा है कि नादिया खान का शौहर नफसियाती मरीज है। तो आए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे ये होगा हर आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सॉरी, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। आपने मुझे बहुत थ्रेट किया कि मैं आपको सू करूंगा, तो आई एम सिटिंग इन दुबई, प्लीज काइंडली कम एंड सू मी इन द कोर्ट, आई डोंट माइंड। और आपने मुझे बताया कि आप रजमक से पड़े हुए हैं एंड मुझे पता भी नहीं चलेगा और मेरा बेटा किडनैप हो जाएगा और वजीरिस्तान में फेंक दिया जाएगा, तो प्लीज डू दैट ऑल्सो। और अगर कुछ भी होता है तो आई एम टेलिंग ऑन द रिकॉर्ड दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल। और आपने मेरी पिक्चर्स और जो भी हमारी प्राइवेट चीज़ें थी, यू थ्रेटन मी टू डिस्क्लोज दैट और टू बट मैंने आपको सिर्फ इस मकसद से तंग नहीं किया व्हेन यू वर डाइवोर्सिंग मी कि हमें हुक्म है कि जब आप एक दूसरे से अलहदा हों तो एहसन तरीके से हों, और मैंने अपने पार्ट पे बहुत अच्छे से प्ले किया। वो शख्स जो मुझे 1 महीना पहले ये कह रहा है कि आई डोंट हैव अ प्लेस टू लिव और मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, बर्बाद हो गया हूँ, मैं बेटे को पढ़ने के लिए अमेरिका नहीं भेज सकता, तो तुम्हारी इद्दत की कॉम्पनसेशन कैसे पे करूँ। तो फिर उसके बाद वो धूम धड़क्के से शादियां कर रहा है और सेलिब्रेशंस कर रहा है। तो देखें, कहीं ना कहीं तो कारमा आएगा। और एक और बात जो ज़रूरी थी और जिसके लिए मैं आंसरेबल हूँ बहुत से लोगों को, और उनको मुझसे बहुत सारी शिकायत है कि जब मैंने ये डिसीजन लिया एंड आई केम टू दुबई फ्रॉम अ लैंड, तो मैंने किसी से कुछ नहीं डिस्कस किया सिवाय मेरे भाई के। और मैंने अपने किसी फ्रेंड को नहीं बोला। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो मुझसे इस वक्त नाराज़ हैं, क्योंकि जब ये मीडिया पे चीज़ डिस्क्लोज हुई तो एवरीबडी स्टार्टेड कॉलिंग मी एंड टेक्सटिंग मी। समटाइम्स आप कुछ नहीं बोलना चाहते और जो हो रहा होता है आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और आप कहते हैं कि फ़ायदा ही नहीं है बोलने का। और यहाँ पे मैं अपने उन तमाम लोगों को जो हमसे बहुत प्यार करते हैं, समटाइम्स प्लीज व्हेन समबडी इज नॉट स्पीकिंग एंड यू नो ट्राइंग टू कीप थिंग्स, तो मैं समझती हूँ कि आपकी मोहब्बत होती है, आप उस तकलीफ को बाहर निकालना चाह रहे होते हैं, लेकिन समटाइम्स इट्स गुड टू गिव देम अ टाइम। आज मेरा ख्याल है बहुत से लोगों के जो क्वेश्चन हैं, जो बहुत से लोग मुझसे नाराज थे, मेरे दोस्त, रिलेटिव्स, एवरीवन, आप लोगों को आंसर मिल गया होगा। आई वॉज नॉट अफ्रेड, आई वॉज जस्ट नॉट यू नो वांटिंग टू बी इनटू दिस। मुझे दिल ही नहीं चाह रहा था मेरा कुछ बोलने को इस टॉपिक पे या कोई बात करने को, बिकॉज समटाइम्स पेन इतनी ज़्यादा होती है कि आप डिस्कस भी नहीं करना चाह रहे होते। बट अभी ये जो मैंने आज वीडियो देखी है तो मुझे बड़ा मज़ा आया। मैंने कहा यार थैंकफुल रादर कि आई एम नॉट योर वाइफ। तो बस मुझे आप लोगों से यही कहना है कि ये आइकॉन नहीं है, इन्होंने कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं किया। ही हैज़ डिस्ट्रॉयड 2 वुमेन लाइफ। हम 2 खवातीन बैठी हैं विद द सेम एग्जैक्ट सेम एक्सपीरियंसेस विद फैसल, और हम ये दुआ करें कि ये नादिया खान के साथ वो सब कुछ ना करें। और आपको बिल्कुल चांस दिया जा रहा है फैसल साहब, तीसरी दफ़ा अपनी ज़िंदगी बनाने का हर बंदे को है, लेकिन आप हीरो नहीं हैं। और देख लीजिए, मैं रोई नहीं हूँ और ना ही मैंने आप लोगों को किसी भी तरीके से अपने इमोशंस के साथ ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। तो हैव अ गुड लाइफ। आपको मैंने कोर्ट में तो नहीं ड्रैग करा बिकॉज आपने रिक्वेस्ट किया था कि मुझे शमा ने सू किया है ऑन मैनी थिंग्स, प्लीज डोंट डू द सेम थिंग विद मी, बट आई एम लीविंग यू विद पब्लिक कोर्ट।
मैं फिर एक दफ़ा कह रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग ये मत सोचें कि मैं कोई फरिश्ता हूँ, गलतियाँ मेरे में भी होंगी, लेकिन प्लीज़ ये ज़रूर सोचें कि ऐसी क्या गलती होगी जो एक इंसान 8 महीने के बाद एक औरत को छोड़ देता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ इस किस्म की धोखेबाजियों में और इस किस्म के कॉन्स से मिसलीड मत होइए। एंड आई हैव वन रिक्वेस्ट फॉर ऑल द women ऑफ पाकिस्तान कि ट्रस्ट another women। आप चाहे किसी पे की बात माने ना माने, लेकिन उसको सुने ज़रूर। और हम औरतों के अंदर ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, व्हेन वी फॉल इन लव विद सम मैन तो हमें लगता है कि वही सच्चा है और बाकी सारी दुनिया झूठी है। मैं और शमा 2 एग्जाम्पल्स हैं एंड आई होप के और एग्जाम्पल्स पाकिस्तान में ना बने। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।